हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। आज का हम लोग का टॉपिक है वैकेंसी रिलेटेड डिटेल्स जो सेल की आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके हमेशा आ सकूँ। ये टॉपिक, ये जो मैंने चैनल बनाया है, इस चैनल का मेन पर्पस है माइनिंग का रिलेटेड जो भी जानकारी है वो शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब बिना देर के हुए टॉपिक को चालू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वैकेंसी आया हुआ है। तो इसमें से हम लोग माइनिंग रिलेटेड जो भी वैकेंसी है सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। तो मैं माइनिंग का बात करूँगा। तो माइनिंग का जो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैनेजर है माइनिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, डिप्टी मैनेजर माइनिंग का दिया हुआ है, रॉघाट माइंस है। तो इसमें से एक पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन जो है मैंने समराइज़ कर दिया, मैं समराइज़ में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि 34 ईयर्स उसका एज होना चाहिए, उसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मेटल माइनिंग रेगुलेशन 1961 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एक्सिक्यूटिव कैडर में। फर्स्ट क्लास करने के बाद उसको 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एक्सिक्यूटिव कैडर में। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका जो मतलब ये रहेगा, इसका एग्ज़ाम का मोड जो रहेगा वो सीबीटी एग्ज़ाम का मोड रहेगा। सीबीटी एग्ज़ाम का मोड बोलने का पर्पस ये है कि सीबीटी होगा। सीबीटी होने के बाद 1:3 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर एक कंडीशन पे सीबीटी नहीं हो सकता है, अगर कैंडिडेट जो 1:5 के रेशियो से कम रहता है तो सीबीटी नहीं होगी, वो फिर इंटरव्यू पे होगी। इसमें से साथियों जो ऑफिसर्स का है उसमें से एक ही सीट है। तो चलिए अब हम लोग ये डिग्री वाले के लिए हो गया। अब मैं डिप्लोमा वाले के लिए बात करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, पोस्ट नेम हो गया माइन फोरमैन। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, माइन फोरमैन का सीट है, माइन फोरमैन S3 देख रहे हैं आप लोग। इसमें से माइन फोरमैन का 16 सीट है। 5 सीट जो है UR का है, SC का है, ST का है, OBC का EWS है, PW मतलब फिजिकली वीकर सेक्शन होता है, और ESM का फुल फॉर्म होता है एक्स सर्विसमैन। उसके बाद माइन फोरमैन देख लिए, फिर आप लोग सर्वेयर का देखिए, फिर माइन मेट हो गया और ब्लास्टर हो गया। तो पहले मैं जो है माइन फोरमैन और सर्वेयर को एक साथ ले लेता हूँ, और फिर जो है माइन मेट और ब्लास्टर को एक साथ ले लेता हूँ। तो माइन फोरमैन और सर्वेयर, ये जो है माइन फोरमैन और सर्वेयर का बात करते हैं। तो माइन फोरमैन के लिए क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि आप लोग स्क्रॉल करते हैं नीचे आने के बाद माइन फोरमैन, जैसा कि आप लोग माइन फोरमैन देख रहे हैं यहाँ पे, माइन फोरमैन मैं रेड से मार्क किया हूँ, माइन फोरमैन है। माइन फोरमैन के लिए बोलता है कि इसके एज जो है 28 ईयर्स होना चाहिए। S3 में ज्वाइनिंग होगा। S3 में ज्वाइनिंग का S3 का जो बेसिक है, S3 का बेसिक है 26,600, इसका बेसिक है। मैट्रिक के साथ 3 ईयर्स का डिप्लोमा माइनिंग में होना चाहिए था, माइनिंग में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और माइन फोरमैन सर्टिफिकेट जो मेटालिफेरस माइन 1961 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और उसको 1 साल का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर मेटालिफेरस माइन रेगुलेशन का जो फोरमैन सर्टिफिकेट है उसके बाद का होना चाहिए। ये माइन फोरमैन के लिए साथियों हो गया। इसका टोटल सीट मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। टोटल सीट माइन फोरमैन का 16 सीट दिया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वेयर का। तो सर्वेयर का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सर्वेयर के लिए, सर्वेयर का टोटल सीट 4 सीट है, जिसमें से ओपन का 3 सीट है और SC ST का 1 सीट है। इसके लिए बोलता है सर्वेयर के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए मैट्रिक, 3 साल मैट्रिक होना चाहिए, प्लस 3 साल डिप्लोमा माइनिंग से भी चलेगा, और डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वे से चलेगा। लेकिन उसके पास माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मेटालिफेरस माइन 1961 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और उसमें भी एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है साथियों, वो मैं बता रहा हूँ। ये जो एज क्राइटेरिया आप लोग देख रहे हैं 20 ईयर्स, ये जो एज क्राइटेरिया है ये ओपन के लिए, ठीक है साथियों। इसमें से 3 साल OBC लिख दे रहा हूँ मैं इस स्क्रीन पे, ठीक है। UR के लिए 28, OBC +3
SC ST +5 और जो है हो गया UR के लिए 28, OBC के लिए +3 कर दीजिए, 28 3 31, SC ST के लिए 28 और 5 33 साल होना चाहिए। अब जो है मेरा PW जो फिजिकली वीकर है उनके लिए +10 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है जो EWS मतलब ये है क्या नाम बोलते हैं, एक्स सर्विसमैन, उसके लिए +5 ईयर्स एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। तो ये जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एज का है। तो मैं जहाँ पे बात करूँगा वो UR का बात करूँगा, तो आप लोग OBC में +3 कर देना, SC ST में +5 कर देना, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो +10 कर देना, और एक्स सर्विसमैन है उसके लिए +5 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सर्वेयर का मैंने देख ही लिया, यहाँ पे 28 ईयर्स चाहिए, मैट्रिक 3 साल, और उसके पास सर्टिफिकेट चाहिए, और ये 1 ईयर्स का क्वालिफ़िकेशन उसको चाहिए। अब हम लोग सीधा आते हैं माइनमेट में। माइनमेट जो है, माइनमेट हम लोग मेटल में बोलते हैं माइनमेट, कोल में हम लोग इसको बोलते हैं माइनिंग सरदार बोलते हैं। तो माइनिंग मेट जो है उसका ज्वाइनिंग S1 में होगा, उसका बेसिक है 25,070 रुपया, उसका बेसिक है। इसमें से 17 सीट है, 5 सीट जो है ओपन का है, SC का 1 सीट है, ST का 8 सीट है, OBC का 1 है, EWS का 2 सीट है, और जो है एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट है। तो इसके लिए ब्लास्टर का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्लास्टर ये माइनिंग मेट का हम लोग बात कर रहे थे अभी। तो माइनिंग मेट का अभी हम लोग बात कर रहे हैं, माइनिंग मेट यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो माइनिंग मेट के लिए हमको जो है, माइनिंग मेट के लिए जो हमको जो है 28 ईयर्स चाहिए। OBC के लिए जो मैंने बताया था वो कर देना। मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट मैट्रिक चाहिए, उसके बाद माइनिंग मेट सर्टिफिकेट चाहिए जो 1961 मेटल अफेयर्स माइंस के अकॉर्डिंगली हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो आफ्टर माइन मेट सर्टिफिकेट। इसका बेसिक मैंने बता ही दिया, इसका बेसिक है 25,070 रुपया, और इसकी ज्वाइनिंग S1 ग्रेड में होती है। अब है ब्लास्टर सर्टिफिकेट। ब्लास्टर सर्टिफिकेट जैसा कि आप लोग नीचे देख रहे हैं, तो इसको भी मैट्रिक चाहिए और विथ वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए जो अकॉर्डिंगली 1961 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और उसके बाद उसके पास 1 साल के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद डीप होल ब्लास्टिंग, जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं, डीप होल ब्लास्टिंग कोल में 3 मीटर से ज़्यादा होने पे उसको हम लोग डीप होल ब्लास्टिंग बोलते हैं। तो उनके पास डीप होल ब्लास्टिंग का एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए और ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए जो सीट है वो भी 17 सीट है, और माइनिंग मेट दोनों के लिए इक्वल सीट है, 17 सीट है दोनों के लिए। और ब्लास्टर और माइनिंग मेट का ज्वाइनिंग 25,070 रुपया के बेसिक पे होता है। अब साथियों इसके लिए देख लिए हम लोग कि मतलब एज और सीट कितने हैं। अब हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका देखते हैं। अब जो है सिलेक्शन प्रोसीडियर जो है ये माइनिंग मेट के लिए, सर्वेयर के लिए, ऑपरेटर और सुपरवाइजरी जो भी हैं सब के लिए दिया है। इसके लिए सब चीज़ें CBT बोलने का सेंस हुआ कि जो है यहाँ पे साफ लिखा ऑनलाइन टेस्ट। CBT बोलने का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। इसके लिए बोल रहा है कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। CBT मिनिमम क्वालिफाइंग जो है ओपन के लिए और EWS के लिए 50 परसेंटाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 50 परसेंटाइल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 परसेंटाइल, देखिए यहाँ पे लिखा है 50 परसेंटाइल स्कोर, और SC ST और जो OBC हैं PWD हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल मार्क्स चाहिए। ये रेशियो में होना चाहिए साथियों। उसके बाद जो है ये कहीं भी सेंटर, जो भी मैनेजमेंट जहाँ भी डिसाइड करेगी वहाँ पे सेंटर वो दे सकती है, ठीक है। तो अपने के लिए यहीं पे है। और अब इसका जो है फॉर्म भरने का डेट मैंने बता ही दिया साथियों, ठीक है। उसके बाद जो है अब आपको ये 3 प्लांट में ही ज्वाइनिंग वहाँ पे दिया जाएगा। अब क्या है कि ट्रेनिंग एंड प्रोविज़न, तो जो रेड से मार्क करता हूँ, जो अधिकारी वर्ग में E1 से E4 के बीच में उनके लिए 1 साल का ट्रेनिंग है। वो 1 साल के बाद सीधा वो जो ग्रेड में है, जिस ग्रेड में है उससे एक एबव ग्रेड में चले जाएंगे। अब जो है जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए जो है वो उसके लिए जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड दिया गया। यहाँ पे
लिखा है जो S3 और S1 का जितने भी पोस्ट हैं उनके लिए जो है 1 साल का प्रोविज़न पीरियड है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 साल के बीच का जो उसको सैलरी मिलेगा S3 का, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, 1 साल के लिए S3 का बेसिक है 16,100 रुपया, ये 1 साल के लिए मिलेगा। फिर जो वो दूसरे साल में जाएगा, प्रोविज़न पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, तो उनका जो S3 का जो बेसिक है 26,600 रुपया वो मिलने लगेगा, और जो माइनिंग मेट का बेसिक है 25,070 रुपया वो उसको मिलने लगेगा। जो S1 के लिए 25,070 और S3 के लिए 26,600 रुपया वो उनको मिलने लगेगा। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद जो मेडिकल फैसिलिटी खुद का है, स्पाउस है, वाइफ हो गया स्पाउस मतलब, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और जो भी कंपनी का रूल जितने भी हैं वो सारे चीज़ अप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है साथियों, अब आप लोगों से अब यही है कि आप लोग अभी इस फॉर्म को भरें और जो भी हैं वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और इसी के साथ मैं अपना बात स्टॉप कर रहा हूँ। जय हिंद साथियों।